रामचंद्र भगवान
प्रिय सद्गुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनं रघुवर विमल जसु जो दायक फल द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ
जय 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 हनुमान जय जय गुरुवेद
श्री हरि परमात्मा राम दीन दयाल करुणा सिंधु कृपा निधान राघवेंद्र सरकार और राम कथा के पहले श्रोता इस जगत के, इस जगत के राम कथा के पहले श्रोता, राम कथा के रसिक तुम, ऐसे परम जागृत चेतना हनुमान जी भगवान। एवं जिस पावन ग्रंथ को लेकर हम इतना आनंद कर रहे हैं, उसके प्रणेता कलयुग के पावन अवतार स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारी इस धरती की पावन चेतनाएं हर वर्ग हर कौम से निकली, जिन्होंने इस गांव के लिए बहुत तप किया। ऐसी बहुत सी चेतनाएं हमारी कोई बाहर समाज के सामने आया तो कोई नहीं भी आ पाया। अनवरत इस धरा के लिए जिन्होंने अपना शरीर तन मन और धन सब लुटाया, ऐसी परम पावन चेतना है। भगवान क्षेत्रपाल की असीम कृपा और गंगा जैसा निर्वन जल बहने वाली हमारी मोरन गंगा मां के तट पर राम कथा महोत्सव मानस प्रेम यज्ञ के अंतिम चरण पर पहुंचने वाली यह कथा गंगा आज छठे दिन हम सभी को लेकर जिस घाट पर चला रही है, आनंद दे रही है, तब पंडाल में उपस्थित सभी भगवत भक्त जन, मातृ शरीर, गांव के और बाहर के पधारे सभी, विशेष हमारे यहाँ के बुजुर्ग जो कथा का पूरा रसास्वादन कर रहे हैं। मैं देख रहा था कल रात को भी, मुझे आश्चर्य हुआ कुछ ऐसी शख्सियत को यहाँ पंडाल में देखकर। चलो कथा तो एक दिन में होती है तो शरीर की ऊर्जा भी काम करती है, लेकिन रात को भी जो आनंद आया है, यहाँ भजन संध्या का आयोजन था और पूरा पंडाल भरा हुआ था साहब। उसमें इतनी उम्र के बाद भी आप इतना रस ले रहे हैं और इस कथा के लिए इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है साहब। एक बार ताली बजाकर सबका धन्यवाद करो। बहुत आनंद आया कल रात को। सभी को यहां पर बैठकर वंदन करूं। ये राम कथा अनवरत मुझे सभी हमारे कार्यकर्ता भी मिल रहे हैं, गांव के भी मिल रहे हैं, बाहर के भी मिल रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ सभी से, कभी तो फोन भी आता है तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक इस कथा की ऊर्जा को जितना विस्तार मिला है, यह सुनकर मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है साहब। जब पहले हम चंद लोगों के साथ में बैठे थे कथा का रूप लेकर, तब सोचा नहीं था कि इस कथा को इतना बड़ा आह्वान मिल जाएगा साहब। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा।
ये कथा का प्रभाव है। लोग मुझे धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, तब मैं सोचता हूं कि उन्हें मना तो कैसे करूं। लेकिन मैं यहां जाहिर में कहना चाहता हूं कि ये किसी आदमी की करामत नहीं हो सकती है भाई। ये कोई एक आदमी की करामत नहीं है। और यहां जो कुछ हो रहा है वो कुछ भी पर्दे में नहीं है। जितना कुछ है सब बाहर है, सब देख रहे हैं। और मैं यहां से साक्षी बनकर कह रहा हूं कि इस पूरे आयोजन के मूल में ध्यान देना। आप और हम सभी निमित्त हैं। मुझे जो दिख रहा है यहां से बैठकर, मूलतः दो चेतनाएं मेरे लिए तो एक ही है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा आप पर मैं डालूं नहीं, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा है। लेकिन मुझे दो चेतनाएं आपके लिए कहूं तो दो चेतनाओं का इस पूरे आयोजन का यहां ठहर कर इस आयोजन को बनाने में मूल, एक तो हनुमान जी यहां साक्षात हैं, साक्षात, और एक मेरे सरकार सदगुरु भगवान यहां साक्षात हैं। मुझे दिख रहा, ये दोनों आंखें देख रही है उन्हें, उनके बिना संभव नहीं है। चारों ओर से मुझे खबर मिल रही है दूर दूर से कि क्या कथा चल रही है तुम्हारी साहब। वरना कथा में तो लोग सो जाते हैं, घर में थक जाते हैं तो कथा में आके आराम करते हैं। यह होता आया है। कथा में इसलिए आते हैं कि घर से परेशान हो जाते हैं, तो वहां जाके आराम करेंगे। लेकिन मुझे कहते हैं ये कि कथा खत्म करें ना, तब भी लोग चाहते नहीं है कि कथा खत्म हो। ये कथा के प्रति आपका रुझान मेरे हनुमान जी की कृपा है साहब। ये शास्त्र की महिमा क्यों है इतनी? ये कथा इतनी अच्छी क्यों लगती है? मैं बार बार कहता आया साहब, सिकंदर जब निकला ना विश्व को जीतने के लिए यूनान से, तब कहते हैं कि सिकंदर को एक फकीर मिला और उस फकीर ने कहा कि कहां जा रहे हो? बोले दुनिया को जीतने निकला हूं। अरे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो तो हिंदुस्तान जाओगे? हाँ, हिंदुस्तान को भी जीतने जाऊंगा। तो एक काम करना कि हिंदुस्तान में 4 वेद हैं, शास्त्र पे टिका है वो देश। जिस देश की धरोहर समृद्धि, जिसका आधार, जिसकी नींव शास्त्र है, वैसे 4 वेद हैं उस देश में। और उसमें भी ऋग्वेद की संहिता अगर तुम ले आओगे तो समझ लेना कि किसी को जीतने की जरूरत नहीं है, पूरा विश्व जीत लोगे तुम साहब। देखो हमारे देश की शास्त्रों की महिमा। सिकंदर को बात बैठ गई दिमाग में, और सिकंदर निकला तो उसने पहला काम यह किया कि हिंदुस्तान की धरती पर जैसे कदम रखा तो सारी फौज के साथ में निकला कि ऋग्वेद की संहिता कहाँ मिलेगी बताओ। लोगों से बहुत पूछ परछ की, तब अब पता चला कि एक अयाचक वृत्ति का ब्राह्मण एक गांव में रहता है, यज्ञधारी तपोधारी। उस ब्राह्मण के घर में ऋग्वेद की संहिता है, जो स्वयं ब्रह्मा के हाथ से लिखी हुई है। अब साहब पूछता पूछता सिकंदर अपनी फौज को लेकर, हाथी घोड़े शस्त्र को लेकर उस गांव तक पहुंचा तो लोग डर गए। सीटी आएगी, सीटी आएगी, सीटी आएगी। सिकंदर जब निकला ना
तब कहते हैं कि हलचल मच जाती थी। कुछ लोग तो आतंकवाद के रूप में इतने उभर गए और फिर कहते हैं कि वह सिकंदर उस गांव में आया और गांव में आते ही लोग डरे, लेकिन लोगों से जब ब्राह्मण का परिचय पूछा कि वो ब्राह्मण कौन है, तब लोगों को लग गया कि इस ब्राह्मण की अब आब नहीं। पूरी सेना के साथ में गया उस ब्राह्मण के घर में और ब्राह्मण का दरवाजा खोला और खोल कर कहा कि बता कहाँ है। बोल क्या? ऋग्वेद कहाँ पर है? ऋग्वेद की संहिता कहाँ पर है? बोले मेरे यज्ञ के पास पड़ी हुई है। क्या करना है तुम्हें? दे दे मुझे। नहीं सिकंदर, तू बोले दुनिया का बादशाह होगा, लेकिन जब तक जीवित हूं तब तक मेरे देश का शास्त्र मैं तुझे दे नहीं सकता हूं। सिकंदर जैसी हुकूमत के सामने चैलेंज करना एक साधारण ब्राह्मण, लेकिन तप का बल था उस आदमी के पास। सिकंदर ने कहा कि तुझे पता है तेरे ना कहने पर क्या हो सकता है? बोले जानता हूं अंजाम, मौत से ज्यादा कुछ नहीं। और जब से सुना है कि मौत जिंदगी का नाम है, कफन साथ में लेके घूमता हूं। सिकंदर ध्यान रखना, ताकि किसी को लेने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं। बाकी जब तक जीवित हूं प्राण दे सकता हूं, मेरे राष्ट्र की धरोहर नहीं दे सकता हूं। ये हमारे देश की ग्रंथ की महिमा है साहब। बहुत जिद करने पर सिकंदर नहीं माना, तो ब्राह्मण आखिर थोड़ा बुद्धि का चातुर्य होता, उसने कहा कि सिकंदर कल आकर ले जाना। उसे पता चल गया कि आदमी मार देगा। बोले क्यों कल? अभी दे? बोले आज पढ़ लूं मैं उसको, आज उसका अंतिम में अध्ययन कर लूं, स्वाध्याय कर लूं। ठीक है। सिकंदर ने सेना लगा दी चारों ओर घर के बाहर की आदमी कहीं निकल कर जाए नहीं, और चला गया वो आदमी। सुबह में आया सिकंदर, दरवाजा खोला तो देखा कि वह ब्राह्मण सारी रात बैठा हुआ यज्ञ के सामने ऋग्वेद की संहिता के एक एक पत्ते को पढ़ता गया और पढ़ पढ़ कर यज्ञ में आहुति देता गया। इदम अग्नये नमः, इदम अग्नये, सारा ग्रंथ जला दिया और अंतिम में एक पत्ता बचा था, उसकी आहुति दी। और तभी सिकंदर आया और सिकंदर ने कहा कि ब्राह्मण खबरदार जो ऐसा काम किया तो। लेकिन सिकंदर हो गया ये काम। कल तू चाहता तो मुझे मार देता, लेकिन मार के भी मेरा ग्रंथ ले सकता था। आज तू मुझे मार दे तो चिंता नहीं, क्योंकि मैंने मेरे यज्ञ के हवाले कर दिया मेरे ग्रंथ को। ये मेरे राष्ट्र की धरोहर है, तुम्हें नहीं दे सकता हूं। ये हम भारतीयों का मस्तक है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है। क्यों शोभा यात्रा में इस ग्रंथ को सर पर रखा जाता है साहब? ये अलमारी में रखने के शास्त्र हैं क्या? क्यों सर को? ये हम भारतीयों का गौरव है ये। सिकंदर ने कहा कि तूने वादा तोड़ दिया, झूठ बोला। बोले नहीं सिकंदर, झूठ नहीं, ब्राह्मण हूं मैं, अयाचक वृत्ति का हूं। सुन, मैंने जितना यज्ञ पढ़ा, यज्ञ में आहुति देते देते एक एक पन्ने का पाठ किया सिकंदर, वह मेरा बेटा सामने बैठा है यज्ञ में, उसने सारा पाठ सुना है और सारा ऋग्वेद इसको कंठस्थ हो गया। अब तू चाहे तो इसको ले जा, लेकिन ग्रंथ नहीं दे सकता हूं साहब। जो अपनी संतान दे दे लेकिन शास्त्र न दे, ये हमारे देश के शास्त्र का गौरव है। और इसीलिए आज तक यह कथाएं हमको खींचती है, हमारे जीवन को चलाती है और हमारे जीवन से भार हमारा उतारती है। कथा में व्यथा खत्म न हो। आज मुझे सुबह में हमारे एक स्नेही मिलने आए थे। मेरे थोड़े स्वास्थ्य में कमजोरी थी। कल रात को यहाँ बैठे थे और
तो प्राथमिक उपचार के लिए आए थे वैद्य। उन्होंने कहा कि कथा को मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव किया है वह आपके सामने कहूँ। उन्होंने अपने अनुभव, यहाँ महिमा मंडित तो नहीं हो रही है, ध्यान रखना, मेरी महिमा नहीं है, ये शास्त्र की महिमा कह रहा हूँ। उन्होंने जो कहा वही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महीने भर से मैं परेशान था किसी एक विचार को लेकर, मेरे घर की परिस्थिति को लेकर, मेरे घर की दुविधा को लेकर, मेरा व्यक्तिगत विचार था, उसको लेकर मैं परेशान था कि मैं ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये। उसमें 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, लेकिन कथा के दिन मैंने पहले दिन कथा सुनी और आप यकीन नहीं करो, उन्होंने जो मुझे कहा कि 20 दिनों से मेरे मन में, चित्त में जो अस्थिरता थी, वो पहले दिन की कथा में मुझे यहाँ पर उसका समाधान मिल गया। ये उनका अनुभव जो आज सुबह मुझे कहा। और ये एक अनुभव नहीं, ऐसे हमारे कितने अनुभव हैं। यहाँ कथा से कितने लोगों को जीवन का प्रकाश मिलता है। कोई कह देता है, कोई नहीं कह देता है, लेकिन सच में कथा क्या करती है कि संपूर्ण जीवन की व्यथा को जन्म जन्म के लिए दूर कर देती है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जीवन की हर रात। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 100 जन्म जन्म की व्यथा कथा। जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 100 जन्म जन्म की व्यथा के। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये तो मैंने जो अभी आपको बताया ये एक आदमी का अनुभव था। ऐसे कितने ही अनुभव हैं साहब। मैं मेरा अनुभव ये कहता हूं कि मेरे जीवन में इस कथा ने बहुत बड़ी क्रांति की है, बहुत बड़ी। और मूलतः कथा 2 काम करेगी। मुझे मूल विषय पे चलना है कि इस कथा को, जिस प्रेम गंगा को लेकर हमें जो गति करनी है,
कि मूलतः कथा हमारे जीवन में दो काम करेगी। एक कि खुद में सुधार करेगी, वक्ता और श्रोता, इन दोनों के जीवन में, खुद के जीवन में सुधार करवाएगी ही करवाएगी ये कथा। अगर जीवन में सुधार न करवाया तो दूसरा सब कुछ सुना है लेकिन कथा नहीं सुनी है, ये ध्यान रखना चाहिए। पत्थर की तरह मत रहना। पत्थर पानी के अंदर रहता है, चारों ओर पानी आता है उस पत्थर के। नदी का जो पत्थर होता है उस पत्थर के चारों ओर पानी जाता है, लेकिन बाहर निकालो तो पत्थर कोरा का कोरा रहता है। वो नहीं, पत्थर की तरह नहीं। अरे कथा जीवन के भीतर एक बीज डाल देती है, एक सूत्र। सारी कथा नहीं, मैंने पहले कह दिया कि सारी कथा हम लोग नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत गरिष्ठ भोजन है, इसमें बहुत तेज है, इसमें बहुत ऊर्जा है, बहुत बल है। लेकिन हमें कितनी जरूरत, हम सूर्य को अपना नहीं सकेंगे, हम एक दिया जला सकेंगे, और एक दिए की रोशनी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश कर देगी। मजबूर साहब का वो शहर फिर से याद करो कि एक घुट पिलाई थी उसने और सारा आलम अपना था। ये राम कथा तो समंदर है, सारी कथा हम पी नहीं सकते, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी और योगियों की बात है। लेकिन हम संसारियों के बीच में हम कथा को किस तरह, कोई एक चौपाई, एक सूत्र जीवन का, एक दिन में से कोई एक चीज हमारे जीवन में पकड़ आ जाए तो वह एक ही सूत्र अगर मनुष्य अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले तो वह सूत्र हमें निहाल कर देगा। एक घूंट पिलाई थी उसने और सारा आलम अपना था। अब मैं बाकी को तरस रहा हूं कि वो पीना था या चखना था। वो सारा का सारा मुझे पिला दिया या सिर्फ मुझे चखाया है थोड़ा बहुत। अब सोचना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर। अरे तू तो समंदर है, तेरी बात हम कैसे करें, क्योंकि जहां वेदों ने कह दिया कि नेति नेति, जहां वेद थक गए, जहां ऋषि महर्षि थक गए, जहां पुराण थक गए, जहां आगम निगम थक गए, लेकिन फिर भी परमात्मा को कोई पार नहीं पा सका। इसलिए कवि ने सुंदर गाया कि तू प्यार का सागर है। क्यों इस कथा को प्रेम की कथा कहा है हमने, क्यों प्रेम का घाट कहा है, क्यों प्रेम का प्रवाह कहा है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बस मेरे प्रभु
तू तो समंदर है, लेकिन एक बूंद हमें दे दे तो हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। और एक बूंद कहां से मिलेगी? इन कथाओं से हमारे जीवन में आएगी साहब। आज मैं आपको ले चलूंगा वापस उस प्रवाह में। पहले दिन कहा था कि भरोसे से प्रेम प्रकट होता है। नरसिंह मेहता का भरोसा कितना प्रबल, मीराबाई का भरोसा कितना प्रबल, कबीर साहब का भरोसा कितना निष्ठावान। कल हमने चर्चा की थी कि प्रेम को प्रकट होने में 4 वस्तुएं बाधक बनती है। एक कामना, एक स्पृहा, एक अहमता और एक ममता, जो कि गीता का न्याय लिया था हमने। आज मेरी व्यास गादी आपको कहना चाहती है कि प्रेम प्रकट करना है तो मूल में 3 सूत्र और बताता हूं आपको साहब। प्रेम को प्रकट करने के लिए जीवन के 3 सूत्र। प्रेम प्रकट हो गया तो ये 3 सूत्र आएंगे, और ये 3 सूत्र जीवन में आ गया तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। पहली बात, सेवा। पहली बात, जीवन में सेवा का भाव। सेवा का भाव जिन व्यक्ति के जीवन में आ जाता है साहब, समझ लो उसने कदम रख दिया है प्रेम की डगर पर। क्योंकि प्रेम उसी को मिलता है जो समाज में सेवक बनने को तैयार है। पद तो सबको चाहिए, यहां पर पादुका किसको चाहिए? बात ये आती है साहब, ऊंचाई तो सबको चाहिए, पद सबकी जरूरत है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा सेवा। आज हमारे बीच में अभी जो भी व्यास गादी पर पुष्प अर्पित करके गए हैं, आश्रय सेवा संस्थान से हमारे नरोत्तम जी पंड्या साहब पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहां पर साहब। आपने एक संकल्प किया है सेवा का। ये शब्द आपका आना और यहां से कथा का ये प्रवाह चलना संयोग है परमात्मा का। आपने मेरी करीब करीब फोन पर हमारी बात होती है तो वो कहते रहते हैं कि महाराज जी हमें इस वागड़ के लिए, ये हमारे वागड़ से हैं साहब, भले वो सेवाएं देने के लिए देश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन मूलतः हमारे इस भूमि से निकला हुआ बीज है ये, और आज इनकी ऊंचाई बहुत आगे तक है। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि आपकी ऊंचाई और बढ़े साहब यहां से। क्यों? क्योंकि मूल में जिनके कर्म में सेवा जुड़ी हुई है। सेवा का प्रकल्प जो आदमी पकड़ेगा ना साहब, उसके जीवन में सेवक बनना पड़ेगा, स्वामी नहीं। मैंने 2 दिन पहले स्वामी अखंडानंद जी के शब्द कहे थे कि स्वामी बनने की कोशिश मत करो, जन्म लेते ही आदमी स्वामी है, स्वामी है। लेकिन जब स्वामी बनने की कोशिश करता है ना, तब वो नौकर बन जाता है, क्योंकि नौकर होता है वही स्वामी बनने की इच्छा रखता है। अरे जो स्वयं स्वामी है उसको फिर स्वामी बनने की कहां जरूरत है। मैंने कल कहा था कि जो उस बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पास होकर आया है, मानव शरीर लेकर आया है यहां पर, अब क्या बाकी रह गया? अब क्या पद प्रतिष्ठा पानी बाकी रह गई भाई? जो स्वयं स्वामी है उसको स्वामी बनने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न करोगे तो नौकर बन जाओगे दुनिया के, दूसरों की दाढ़ी में हाथ रखना पड़ेगा। भाई हमें थोड़ी स्वामी बनना है, ये मत करना साहब। मौज अपनी होनी चाहिए, और मौज किसके पास रहेगी? जो सदैव उस परम की खोज में रहेगा। गुजरात के कवि ने गाया है, ए जी मारे मौज मारे भोरे, मौज मारे भोरे, मारे मौज मारे उसे। आने अगम अगोचर अलख धणी ने, हे अगम अगोचर अलख धणी ने, खोज मारे भूरे, मौज मारे भू, मौज मारे भू, मौज मारे भूरे, मौज
मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे। ये जी मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे बुरे, मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे। ये जी आगम अगोचारी अलख दणी ने हो, आगम अगोचारी अलख दणी ने खोज मारे भूरे, मौज मारे भू, मौज मारे भू, मौज मारे बुरे, मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे। अरे मौज चाहिए तो सिर्फ एक ही सूत्र है कि परम की खोज में रहो, प्रतिष्ठा की खोज में नहीं, पैसों की खोज में नहीं, जीवन गवायो दूर बातों में, मौज अपनी है। हाँ? हरि बोल। मौज मारे हो, मौज मारे भूरे, मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे। अन्य अगम अगोचारी अलख दणी ने खोज मारे बुरे, मौज मारे हो, मौज मारे हो, मौज मारे हो रे। मौज मारे हो। और जिसको मौज मिल गई उसे क्या मिलेगा ये सुनो, बहुत अच्छे शब्द, राम कृपा, राम कृपा मिलेगी, और राम कृपा मिल गई तो एक दिन नहीं, राम कृपा ने रोज दिवाली, राम कृपा, राम कृपा ने रोज दिवाली। अरे एक दिन दिवाली के नए कपड़े पहनो, एक दिन मस्त रहो, एक दिन अच्छा भोजन नहीं, 12 महीने जिसके जीवन में रोज दिवाली रहे, मौज आएगी तो रोज दिवाली, राम कृपा ने रोज दिवाली, राम कृपा, राम कृपा है रोज दिवाली। जो सेवा का काम करेगा उसके जीवन में रोज दिवाली रहेगी। ए हारा काम करे, ए हारा काम करे, एने कोठिए कोई दी खुटे नहीं दाना रे, मौज मारे मौज मारे मौज मारे हे जी मौज मारे, हारा काम करे, अच्छा कार्य करेगा, एने कोठिए कोई दी खुटे नहीं दाना रे। आप दे दोगे ना तो कम होने वाला नहीं है, बढ़ के आएगा। आज मुझे दान पर भी कहना है बहुत। गुजरात में अमरबा हुई साहब, देवी नकलंग दास, आश्रम की एक व्यवस्था थी कि रोज गुरु थे नकलंग दास, नकलंग देवी दास, और उनकी शिष्या थी अमरबा। रोज आश्रम की व्यवस्था थी कि हमें इकट्ठा नहीं करना है, ध्यान रखना, रोज जितना चाहिए उतना ले आओ, संग्रह करोगे तो मर जाओगे। आज सारी दुनिया, बहुत ज्यादा पागलों के हॉस्पिटल इसलिए हो रहे हैं, और ज्यादातर पागल वही हो रहे हैं जो तिजोरियों में पैक करके धन को बैठे हुए हैं साहब, काले नाग की तरह। वो सबसे ज्यादा पागल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खर्च करने की आदत नहीं है। खर्च करने पर तो जी निकलता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अरे बीमार पड़े हो तो कम से कम दवाई तो लो मेरे भाई, इतना तो खर्च करो। फल फ्रूट पे तो मत करो, लेकिन दवाई पे तो करो। और अगर बंदे तू फल फ्रूट पे खर्चा करेगा तो दवाई पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन करे कौन, निकाले कौन तिजोरी के अंदर से? अगर निकाले तो भी 4 पर्दे लगाता है, बंद करते हैं किवाड़, कोई देखे नहीं, और फिर तिजोरी खोलता है आदमी। और उसमें भी सांस के हाथ में चाबी हो तो बात ही छोड़ दो साहब। अगर चाबी का झुमका पूरी सांस के हाथ में हो तो बहू को कभी अगर उस कमरे में पोछा लगाने के लिए जाना पड़े तो भी बहू डरती है कि सांस अभी डांटेगी। छोड़ो ये चाबियों का चक्कर, दे दो साहब बहू के हाथ में कि बेटा आप तुझे संभालना है। कब तक? आखिर तो वो यात्रा होगी ना, अंतिम महायात्रा, तो उससे पहले तो सब कुछ निकाल दिया जाएगा।
तो कहते हैं कि उस आश्रम में व्यवस्था थी कि रोज लाओ और रोज खाओ, इकट्ठा मत करो। एक दिन गांव वालों ने कहा कि बा, हे अमर मां, आप मातृशक्ति हो और आप रोज रोज घरों में जाकर भिक्षा लेती हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो कहा कि क्या करें, आप अगर तैयार हो जाओ ना तो हम आपको 12 महीने का धान जो है ना वो आश्रम में दे देते हैं, 12 महीने तक आपको निकलना ना पड़े, फिर 12 महीने का दे देंगे। अमरबा ने कहा नहीं, ठहरो आप, मुझे मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है। सच में साधक आश्रित वही है साहब जो सदगुरु की आज्ञा के बिना एक कदम, एक डगर तक नहीं भरे। अमरबा आई आश्रम में और मां ने कहा कि गुरुदेव, आज मुझे लोगों ने ये शब्द कहे कि आप रोज रोज मांगने के लिए आते हो, तो उससे अच्छा है कि हम आश्रम में दान दे दें 12 महीने का। क्या शब्द कहे साहब देवी नकलंग दास ने कि बेटा अमर, इतने में थक गई तू? बेटा एक दिन नहीं, सुबह का चाहिए तो सुबह के लिए जाओ और शाम को चाहिए तो शाम के लिए जाओ। बेटा अगर इकट्ठा कर दिया ना 12 महीने का धान, तो वो धान हमको दबा देगा। एक दिन साधु दूसरे दिन की परवाह नहीं करता, और हम लोग इस जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गए हैं साहब। हैं? दुर्दशा है, दुख इसीलिए है। और उसी मां ने उस गुरु के लिए शब्द गाए, मैं तो सीधरे जानी ने तमने सेविया। हे मारा गुरुदेव, शुद्ध हो, शुद्ध होना बड़ा कठिन है। ओ मैं तो शुद्ध रे जानी ने तमने सेविया। हे मारा ओ मारा रुदियामा दिवस ने रात, ए जीवन भले तम जागिया। थोड़ा इको कर दो यार, इको थोड़ा सा, कि मारा रुदियामा दिवस ने रात तमे जागिया। एक आश्रित उसके सदगुरु को समर्पित हो जाता है ना साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि उसका गुरु, हम कुछ लोग अभी 2 दिन पहले हमारे निवास पर बैठे थे, वहां मैंने बात चलाई थी कि सच्ची श्रद्धा से सदगुरु के चरणों में आप अर्पित हो जाओ तो जागने पर तो बचाता है, लेकिन सोने पर विकार नहीं आएंगे। उसके लिए आप भले सो जाओ, सदगुरु आपके लिए जगेगा रात को साहब, कि मेरे आश्रित को कहीं विकार मार न दें। स्वप्न में भी जो हमारी रक्षा करता है, निंद्रा में हम भले सो जाएं, लेकिन हमारे लिए वो दिन रात जगता है। सदगुरु कोई बहुत बड़ी वो मत समझना, सदगुरु द्वारपाल बन जाता है हमारे घर का। उसको घर में जगह तो दो थोड़ी, उसको गट में थोड़ी जगह तो दो। आपके घर की नौकरानी करता है वो नौकरानी घर में होती है, जो काम करने वाले होते हैं वो बर्तन मांजते हैं, उन्हें तो हम पैसा भी दे देते हैं, लेकिन जो दिन रात बैठकर हमारा मन साफ करता है उसको कौन संभालेगा, उसकी कौन सुध लेगा? हाँ? संग्रह मत करो साहब। और वापस आऊं मैं कि सेवा का प्रकल्प ऐसा प्रकल्प है कि जहां पे पद की जरूरत नहीं है। ठीक है, पद पे बैठकर भी सेवा होती है, नहीं होती है ये बात नहीं है, लेकिन दास बनना पड़ेगा, स्वामी बनना। इसलिए ठीक शब्द आए हैं आगे, तुलसीदास, रैदास, सूरदास। आज तक जिंदा हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि समाज की सेवा दास बनकर की है इन लोगों ने, और स्वामी बनकर जिन्होंने की है पता भी नहीं कितने कैलेंडर भर गए उनके नाम से साहब।
कोई पूछने को तैयार नहीं है। दास बनना पड़ेगा। हमें तो सत्कार चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। मैं कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सम्मान के लिए यहाँ आए थे। मैंने अभी भी कहा है कि जितना हो सके व्यासपीठ को मुक्त रखना साहब। मैं मेरे दिल से बात कहता हूँ आपको। मैं उस लायक नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। सिर्फ कथा कहने तक ही, उतना ही, बस उतना रखो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सम्मान देते हो और रात को घर पे जाके मुझे नींद नहीं आती है कि कब कैसे निभाऊंगा इन सब चीज़ों को मैं। लायकात के बिना आप मत दो। सिर्फ कथा तक ठीक